आज विश्वविद्यालय आप आए हैं, किन मामलों को लेकर आप विश्वविद्यालय आए? देखिए, विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा मामला है कि छात्र संघ चुनाव का, क्योंकि जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तब तक छात्रों का शोषण होता रहेगा। छात्रों को एक्सपेल्ड किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार का मामला अगर कोई छात्र उठा रहा है, चाहे अपने हक अधिकार का मामला उठा रहा है, तो तुरंत उसे सस्पेंड कर दिया जा रहा है। और इतना निरंकुश हो गया है विश्वविद्यालय कि अपनी नाकामियों से भागने की बजाय, अपनी नाकामियों, अपनी ज़िम्मेवारियों का क्रियान्वयन करने के बजाय वो छात्रों के शोषण करने पे आतुर है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का छात्र संघ चुनाव है। शासन का निर्देश भी है और एक पत्रावली 2022 में यहाँ आई हुई थी कि लिंग 2 कमेटी के आधार पर छात्र संघ चुनाव कराया जाए, लेकिन अब कर्मचारियों और संस्थान प्रमुखों के द्वारा उसे दबा दिया गया और लगातार छात्रों को गुमराह किया गया कि छात्र संघ चुनाव सरकार से बाधित है। सरकार से अगर बाधित है तो लेटर को सार्वजनिक किया जाए, और अगर सरकार छात्र संघ चुनाव को बाधित करती है तो फिर हम सरकार से सवाल करेंगे कि सरकार छात्र विरोधी क्यों है। और अगर विश्वविद्यालय अपने स्तर से छात्रों के चुनाव नहीं कराना चाहता तो यह उसकी नाकामी है, वो पदों पे बैठे हुए कुलपति महोदया की नाकामी है कि आप छात्र आवाज़ों से डरते हैं और उनका शोषण करने की आपकी मंशा है, इसलिए आप छात्र संघ चुनाव नहीं कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र में कोई भी छात्र छात्रों की आवाज़ उठाता है तो उसे परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है? देखिए, लोकतंत्र में शिक्षा का अधिकार तो उसके मौलिक अधिकार संबंधित है। लोग जेलों में रहते हुए भी न्यायालय उनको अधिकार देता है कि आप इनको परीक्षा से नहीं वंचित किए जा सकते हैं। ऐसे सैकड़ों मामले हमने आपने सुना है, देखा है इन चीज़ों को। लेकिन अगर इस तरह से किया जा रहा है कि छात्रों को शिक्षा से वंचित कर दे, परीक्षा से वंचित कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि वो क्रिमिनल बैठ गए हैं इन पदों पर। इन पदों पर कोई अभिभावक, गार्जियन या प्रोफ़ेसर नहीं बैठा हुआ है। वो क्रिमिनल माइंडेड और संकीर्ण मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, जो छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और लगातार उनकी शिक्षाओं का हत्या कर रहे हैं। क्या फरमान मिला कुलपति से सस्पेंशन के मामले को लेकर? सस्पेंशन के मामले में कुलपति जी ने मुझे अवगत कराया कि मैंने इनको एक्सपेल्ड किया हुआ है, और मैं उसमें क्लियर करना चाह रहा था कि सस्पेंड है या एक्सपेल्ड है, जो भी आपने किया है, तो आप उसका लेटर मुझे उपलब्ध कराइए, क्योंकि छात्र के पास एक अधिकार अभी न्यायालय की शरण बची हुई है। हम जाकर न्यायालय में अपने अपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। तो वो लेटर भी आज तक हमें नहीं दिया गया। विद्यार्थी से मुझे ये जानकारी मिली कि उन्हें कमेटी में नहीं बुलाया गया, उनके बयान नहीं लिए गए, उनको सो कॉज़ नोटिस नहीं दिया गया, उनका अपना बयान दर्ज नहीं किया गया। तो विद्यार्थी से मुझे ये जानकारी मिली और संस्थान प्रमुख ने मुझे ऐसा कहा, तो मैंने कहा कि मुझे वो सारे डिटेल्स दे दिया जाए कि आपने किन आरोपों के तहत उन्हें एक्सपेल्ड किया है। दूसरा बड़ा मामला छात्र संघ का था, चूँकि छात्र संघ का मामला प्रत्येक छात्र के हक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, और विश्वविद्यालय ₹50, हम लोग के समय ₹50 छात्र संघ का वो शुल्क भी लेती थी छात्र संघ चुनाव कराने के, वो सारे पैसे विश्वविद्यालय डकार जा रही है, और छात्रों को उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए छात्र संघ को लगातार खारिज किया जा रहा है। आगे आप लोग अगर सस्पेंशन इनका बहाल नहीं होता तो क्या कदम उठाना है? ये सस्पेंशन अगर बहाल नहीं, एक्सपेल्ड अगर इनको कुलपति महोदया ने अपनी कलम से अगर उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया है, तो ये इसके बाद न्यायालय की ही शरण बचती है, तो हम न्यायालय की ओर रुख करेंगे और एक छात्र के साथ न्याय करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है।